हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूं जिसमें है ज़बरदस्त स्वाद वाले एक अचार की रेसिपी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। घर में मौजूद कुछ साधारण सामग्रियों से ही मैंने यह अचार तैयार किया है जिसे आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। अचार को परफेक्ट स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, इससे जुड़ी कई टिप्स और ट्रिक्स भी रहेंगी। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। आज के ये अचार कच्चे इमली से बनाए गए हैं जिन्हें मैं गांव से लेकर आया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। अगर पता होता तो शायद और भी ज़्यादा ले आता। तो सबसे पहले मैंने इमली को अच्छे से धो लिया है। अचार बनाने के लिए कोशिश करें कि थोड़ी मोटी और बड़ी इमली लें। इससे इमली का स्वाद ज़्यादा मिलेगा और अचार की मात्रा भी ज़्यादा होगी। चूंकि मैं गांव से लाया हूँ, पेड़ पर जैसी थी वैसी ही है, कुछ किया नहीं जा सकता। अब धोकर रखी इमली से डंठल और पत्ते अलग करके एक प्रेशर कुकर में डाल लिया है और आधा गिलास पानी डालकर एक सीटी लगा ली है। असल में इसे उबालना है। इमली उबालना बहुत आसान है और बहुत कम समय में हो जाता है। प्रेशर न भी दें तो भी चलेगा। चलिए अब अचार के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ 4 बड़े सूखे लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है, कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं जिसमें दालचीनी, इलायची और लौंग है, 1 चम्मच धनिया लिया है और 2 चम्मच पंचफोरन लिया है और बहुत थोड़ी सी काली मिर्च। चाहे तो यहाँ सरसों भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इन मसालों को थोड़ा ड्राई रोस्ट करना होगा। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है और सूखी मिर्चों को बीच से थोड़ा तोड़ दिया है। इसमें गरम मसाले डाले हैं। इन्हें 30 सेकंड तक भूनकर बाकी मसाले डाल दिए हैं। जिन मसालों को भूनने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें पहले डालना है और जिन्हें कम समय लगता है उन्हें बाद में डालना है। और मसाले भूनते समय लगातार चलाते रहना है ताकि सब मसाले बराबर भुने, और तब तक भूनना है जब तक अच्छी खुशबू ना आ जाए। अब मैं इन्हें सिलबट्टे पर पीस रहा हूँ। चाहे तो यह काम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मसाला पीसते समय वह थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, नहीं तो सही से पिसेगा नहीं। तो ये रहा मेरा ये पूरा मसाला इस्तेमाल नहीं होगा, जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करूँगा। अब उबली हुई इमली से इसके छिलके निकालने होंगे। इस चरण पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब तक जिन लोगों ने मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। छिलका हटाने के बाद मेरे पास इतनी सी इमली बची है। अब इस इमली से इसके बीज और रेशे निकालने की बारी है। तो सबसे पहले चटनी बनाकर मैंने थोड़ा सा छक भी लिया। सब कुछ निकालने के बाद मुझे एक कटोरी जैसी उबली हुई इमली को छील लें। इस समय मेरा आपसे एक अनुरोध है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटी का आइकन चालू कर दें ताकि नया वीडियो जारी होते ही आपको सूचना मिल सके। और जो लोग ऐसा कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास छीलने के बाद इतनी इमली है। अब इस इमली से बीज और गूदा निकालने का समय आ गया है। तो सबसे पहले मैंने इसे चटनी के साथ जांचा। सब कुछ हटाने के बाद मुझे लगभग एक कटोरी भर चिकनी इमली का गूदा मिला। अब मैं इसके साथ अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में लगभग आधा कप सरसों का तेल डाला और उसमें इमली के टुकड़े डाल दिए। मैंने इसे तेल के साथ अच्छी तरह मिलाया। इसमें 2 चम्मच नमक मिलाया तथा रंग के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिलाया। मैंने हल्दी और नमक भी अच्छी तरह मिलाया। अब मैंने इसमें लगभग 1 कप चीनी डाली। इमली का अचार बनाने के लिए चीनी की मात्रा है ज़्यादा देनी होगी क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। नमक और चीनी आप थोड़ा टेस्ट करके डालें। 15-20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मात्रा कम हो गई है और रंग भी बदल गया है। इस स्टेज पर पहले से जो भुना हुआ मसाला तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच डाल दिया। मसाला डालने के बाद मैंने इसे और 5 मिनट तक पकाया है। ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह का पानी नहीं रहना चाहिए, इससे अचार जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे ही पकाते पकाते जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहना होगा। देख सकते हैं कि रंग कितना सुंदर आया है। मेरा अचार अब पूरी तरह से तैयार है। तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने से पहले इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। खट्टा, तीखा और मीठे स्वाद वाला यह अचार वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। अचार प्रेमी लोग ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे
तो ज़रूर एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। यहीं पर विदा लेती हूँ, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।